नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले शिवरात्रि के पावन अवसर पर भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। छोटी काशी हुई शिव में, श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बोर्ड ने किए प्रवेश पत्र जारी। एक पेड़ शहीद के नाम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भरना है, कहा लक्ष्मण गौड़ ने। बरसाती पानी की निकासी को लेकर विजयनगर वासियों ने जताया रोष। बेटी बचाओ अभियान में लिया जा रहा है पंचायतों का सहयोग, कहा सीएमओ सांडिल्य ने। पानी की निकासी को लेकर हासीगेट व नया बाजार के दुकानदारों ने किया रोड जाम। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भिवानी के मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया और पुष्प व प्रसाद अर्पित कर पूजा अर्चना की तथा भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। छोटी काशी के प्रसिद्ध जोगीवाला शिव मंदिर, हलवास गेट स्थित बाबा जहरगिरी आश्रम के शिवालय और हनुमान ढाणी स्थित शिव मंदिर में भी शिवरात्रि पर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। शिवरात्रि त्योहार के बारे में जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार से कांवड़िए यहाँ पर गंगा जल लेकर पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है और कांवड़ियों के लिए प्रसाद, चिकित्सा सेवा और उनके रहने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आज हजारों की संख्या में शिव भक्त जोगीवाला शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवरात्रि विशेष करके भगवान शिव का आराधना का दिन है। भगवान शिव ने जो हलाल पान किया था उसके जन्म की शिवरात्रि 2 होती हैं हमारे। वैसे तो हर मास में मासिक शिवरात्रि आती है भगवान शिव की। उसके साथ साथ श्रावण मास में उसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास के अंदर भगवान शिव ने हलाल पान किया था। उसका हलाल पान के जब कंठ में बार किया तो उसकी अग्नि की उत्तेजना जो ज्वाला भड़की उसको शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने आराधना करी, भगवान शिव पर जल का अभिषेक किया था। तो जल अभिषेक में गंगा जल का विशेष करके महत्व रहा। उसमें गोमुख से और गंगोत्री से और हरिद्वार से जो जल ला करके भगवान शिव के चढ़ाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो हजारों कावड़े जो लेकर के आए हैं भगवान शिव के यहाँ चढ़ाते हैं। क्योंकि जोगीवाला मंदिर को भगवान शिव का छोटी काशी के रूप में, जैसे काशी विश्वनाथ को काशी में मानते, वैसे ही भिवानी छोटी में विशेष करके काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव को जोगीवाला मंदिर शिव को मानते हैं। क्योंकि योगेश्वर महादेव है, इसके लिए में 4 पहर की इसमें पूजा की जाती है। सवेरे 4 बजे, दिन को 12 बजे, रात को संध्या आरती, फिर रात को 12 बजे, सवेरे 4 बजे 4 पहर की आराधना में भगवान शिव जलाभिषेक और पंचामृत से सबसे स्नान करा करके पुष्प फल और बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके व्रत धारण करके जो आराधना करता है उसका विशेष लाभ है। पूजा पाठ सुबह से ही भीड़ लगी हुई है 4 बजे से ही, और अब नंबर आया है। रात्रि है, आसपास के गांव के एरिया के क्षेत्र के सभी आस्था विश्वास रखते हैं। बाबा मेहूनाथ जी का सिद्ध बाबा मंदिर है, जोगीवाला मंदिर है। यहीं के रहने वाले हम लोग सभी परिवार के लोग हैं मेरे। हमने 13 तारीख को कावड़ उठाई थी और हमारी 30 कावड़ी थी। ग्रुप था हमारा 30 लोगों का। 30 कावड़ी इकट्ठी उठाई थी हमने 13 तारीख को, और 9 दिन के अंदर हम भिवानी आ गए। कल भिवानी आ चुके थे हम। वहीं बाबा जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि देश भर में भगवान शिव की आराधना की जा रही है।
बाबा जहरगिरी आश्रम के शिवालय में भी शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर चढ़ाया और देश में सुख समृद्धि की कामना की। भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में जुटने लगी और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रावण महोत्सव मनाया जा रहा है, शिवरात्रि उत्सव, और जितने भी भोलेनाथ के अनंत भगत हैं सब गंगा जल लेकर गंगोत्री से वही हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थान पहुँचे हैं। और समूचे विश्व की बात की जाए, जहाँ जहाँ गंगा नदी है, ये पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं आज के दिन। और जितने भी याचक हैं, उपासक हैं या शैव भगत हैं, वो अपनी परंपरा अनुरूप भोलेनाथ को मनाते हैं और जिनको मिला है भोले का प्रसाद यानी कि भक्ति भाव और शिव अर्चन करते हैं। इसमें कई तरह की पूजा उपासनाएँ हैं और संपूर्ण भारत में आज विशेष उत्सव मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में या शिवरात्रि के रूप में। इसमें जितने भी कावड़िए हैं या जो महिलाएं हैं सब जल लेकर पहुंचते हैं और शंकर जी की आराधना करते हैं। गाय का दूध, घी और पंचगव्य इन सब से भोलेनाथ की पूजा की जाती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर सहज में वरदान देते हैं। आपने देखा भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो गले में शिव स्वरूप है, वो पहने रुद्राक्ष की माला, साथ में गले में विष धारण किए हुए हैं। हमने बेलपत्र चढ़ाए हैं और गंगा जल अर्पित किया है और इसलिए सभी भगवान शिव जी सभी की कामनाओं को पूरा करे। हर सुख शांति रहे। हर हर महादेव। वहीं दूसरी ओर हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने कहा कि शिवरात्रि का त्योहार आध्यात्मिक जागरण और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। शिवरात्रि का जो आयोजन है बहुत अच्छा भिवानी के लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। आज बहुत सारी कावड़ें यहाँ भिवानी में आई हैं, क्योंकि धर्मनगरी है, छोटी काशी है, उसको देखते हुए तो बच्चों में बड़ों में जो उत्साह है, भगवान शिव की जो महिमा है उसको गाने का, उनको मनाने का, उनको कहीं कहीं उनको हम अपने जीवन में उतारें, उनके जीवन को, उनके आचरणों को, उनके विचारों को, उनकी शक्ति को, तो उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे बच्चे जो हैं डाक कावड़ लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने जल चढ़ाया है, भगवान से प्रार्थना की है, मन्नत मांगी है कि हमारे समाज में और हमारे सिस्टम सब बढ़िया रहे। और समाज में सब बढ़िया रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को संस्कार मिलते हैं, बच्चों को एक अच्छा रास्ता मिलता है, तो ये रास्ता उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि भगवान की कृपा इन पर बनी रहेगी। कावड़ लाया हूँ भगवान श्री चरणों के लिए, हमारे परिवार में सुख शांति मिले। इतनी भक्ति की आस्था है यहाँ पे। अपने नीलकंठ से कावड़ लेके कावड़िए जो अपने पैदल चल के आए हैं, इतनी भावना है, इतनी श्रद्धा है शिवरात्रि के उसके ऊपर, और आज सबने जल चढ़ाया है। वहीं शिव भक्त कुलदीप गोयल परिवार ने 204 किलो दूध के साथ भगवान शिव को दुग्ध अभिषेक किया। सावन शिवरात्रि पर कुलदीप गोयल परिवार ने 204 किलो दूध के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध को बहने नहीं दिया जाता, शिव को अर्पित करने के बाद यह प्रसाद बन जाता है और हम इसको बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसको प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित कर देते हैं। वहीं कायला, बडाला व सांजरवास के मंदिरों में भी सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना व जलाभिषेक शुरू हो गया था। इन सभी मंदिरों में कांवड़ियों के लिए प्रसाद, चिकित्सा सेवा और उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात रही। वहीं सावन शिवरात्रि के पर्व पर बम भोले के जयकारों के साथ गांव कायला, बडाला, सांजरवास, फोगाट मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने जलाभिषेक शुरू कर दिया। गांव सांजरवास में
कावड़ लेकर पहुंचे भक्तों ने हवन के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। शिव भक्तों ने बताया कि वे हरिद्वार से त्रिशूल को नहला कर लाए हैं और अभिषेक गांव के मंदिर के ऊपर लगाया जाएगा। कुछ युवा साथी जो बहुत ही सराहनीय काम किया है, कुछ बंटों के साथ गए थे, बंटे लेकर आए हैं और ये प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर एक त्रिशूल स्थापित किया जाएगा 21 फुट की ऊंचाई पर, इस चौतरे पर, उसको लेकर ये जलाभिषेक किया है, उसको गंगा में नुहाकर यहाँ पर लाए हैं। इन भक्तों का गांव में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वार जाकर जल अभिषेक किया। यहाँ सांदरवास गांव में पहुंचने पर गांव वालों ने डीजे के साथ स्वागत किया और यहाँ जल अभिषेक हुआ है। आज हमारे प्राचीन शिव मंदिर में सभी गांववासी इकट्ठे होकर डाक कावड़ भी आई, बंटे भी आए, त्रिशूल भी आया, झुल्ला कावड़ भी आई, सभी ने भाग लिया है, जल अभिषेक किया है। बोलो भोले बाबा की जय। लोहड़ बाजार के गोल शिव मंदिर में युवा एडवोकेट रुपेश वत्स ने शपथ लेकर भगवान शिव का पवित्र गंगाजल से अभिषेक किया। उन्होंने फूल, फल, पुष्प अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और कावड़ चढ़ाई। वहीं बीटीएम चौक पर श्याम मंदिर में श्याम मिलन मंडल के द्वारा कावड़ियों का स्वागत किया गया। यहां पर श्रद्धालुओं ने 15 कावड़ लाकर जलाभिषेक किया। आने वाली 30 व 31 जुलाई को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह कहना था शिक्षा बोर्ड सेक्रेटरी मुनीश नागपाल का। उन्होंने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि परीक्षा के दौरान फोन, अंगूठी, चेन, ब्लूटूथ, घड़ी, पर्स, हेल्थ बैंड व कागज लाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी प्रदेश के 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के सेक्रेटरी मुनीश नागपाल ने बताया कि इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के संचालन के लिए दौरान 220 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता से निपटने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर के साथ ही बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष के नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की पेपर लीक व अन्य अनियमितता पाए जाने पर इसकी शिकायत सीधे तौर पर शिक्षा बोर्ड में की जा सके। बोर्ड सेक्रेटरी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचकर मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद बायोमेट्रिक व अंगूठे के निशान के साथ ही डाटा कैप्चर करवाना होगा। इस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। किसी भी परीक्षार्थी के डाटा में मिसमैच है तो AI इसे तुरंत पकड़ लेगा। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा PGT लेवल 3 और TGT लेवल और PRT लेवल के लिए आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एस्टेट की लेवल 1, 2 और 3 की जो परीक्षाएं हैं वो 30 और 31 जुलाई को ये करवाई जा रही हैं और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.bseh.org.in पर जाके लिंक से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना मोबाइल नंबर है, उसके पासवर्ड डालकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी हैं वो एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए जो महत्वपूर्ण जो नोट हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको ध्यान से पढ़कर उनको समझकर उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। और पूरे प्रदेश से 4 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो 673 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। लेवल 3 की जो परीक्षा है वो 30 जुलाई बुधवार को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी। और लेवल 2 जो TGT की परीक्षा है 31 जुलाई को वीरवार को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ये संचालित होगी। इसी साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई वीरवार को 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लेवल 1 की PRT की JVT की परीक्षा संचालित होगी। और इसमें
प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड कार्यालय का जो दूरभाष नंबर है 01664-254-305 पर वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का जो उनके लिए आवश्यक बातें हैं, दिशा निर्देश हैं कि वो एडमिट कार्ड का प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लेकर आना जरूरी है और रंगीन प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश पत्र पर लगी फोटो के साथ कोई डिस्टॉर्टेड टेम्परिंग करने की अवस्था में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन्होंने ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंटर की कॉपी और कैंडिडेट कॉपी का एक एक रंगीन प्रिंट आउट है और जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो अपलोड की गई रंगीन फोटो वही लगाकर जो गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करवाकर ये लाना आवश्यक है। इसमें जो परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा के लिए केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाना है और सभी परीक्षार्थी सभी अभ्यर्थी विशेष तौर पर ध्यान दें कि परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटा 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना वो सुनिश्चित करें ताकि जो गेट पर जो मेटल डिटेक्टर पर है उनकी जो जांच की जानी है, तलाशी ली जानी है, बायोमेट्रिक जो उनका किया जाना है, अंगूठे के जो निशान उनके जो लिए जाने हैं, डाटा कैप्चर किया जाना है ताकि जो एसेंशियल जो उनकी एक्टिविटीज जो कार्रवाई की जानी है वो इस समय के दौरान वो इसको पूरा किया जा सके और उसे परीक्षा आरंभ से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश करने की उसके बाद उसकी अनुमति नहीं होगी। विजय कारगिल पर हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा जिला कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र में एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के अंतर्गत शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। पौधारोपण के उपरांत पत्रकार वार्ता में सह ग्रुप लीडर अमित कुमार व गाइड रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 स्काउट्स गाइड्स और रोवर रेंजर्स को उनके उत्कृष्ट कार्य और अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह व कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि एक पेड़ शहीद के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना और युवाओं को राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में 16 स्काउट्स गाइड्स और रोवर्स रेंजर्स को उनके उत्कृष्ट कार्य और अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान देश के युवाओं को सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज 23 जुलाई 2025 को हमारे शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद एवं महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हमने आज उनके नाम से एक पौधा भी लगाया है जो प्रशिक्षण केंद्र में। यह हमारी मुहिम एक पेड़ एक जवान के नाम पिछले 1 सप्ताह से चली हुई है और यह मुहिम माननीय जिला उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक माननीय ग्रुप कोऑर्डिनेटर श्रीमान लक्ष्मण गौड़ जी, ग्रुप लीडर श्रीमान सागर सज्जन सिंह जी के दिशा निर्देश अनुसार यह मुहिम चलाई जा रही है, जो कि यह मुहिम आगामी 26 जुलाई 2025 तक, जो कि हमारे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो कि चलाई गई थी, कारगिल विजय दिवस तक, जो कि आने वाली 26 जुलाई तक यह मुहिम चलेगी। और इस मुहिम का एक उद्देश्य और भी है कि जो बढ़ता प्रदूषण है और हमारे जो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, हमने कोरोना काल में किस प्रकार ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिलने बड़े मुश्किल हो गए थे, उसको देखते हुए हमने ये मुहिम भी चलाई थी और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम। आज वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा पंचकुला में मोरनी स्थित वहाँ पर विश्वविद्यालय में वन महोत्सव प्रदेश स्तरीय भी मनाया जा रहा है। आप सभी प्रदेशवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि कल देश की एवं भारत स्काउट एंड गाइड की मुख्य संरक्षक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 11 बजे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज हमारे स्काउट्स कार्यालय में शहीद चंद्रशेखर जी की
जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। और कल जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे 16 स्काउट्स को सम्मानित किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी प्रेरणा से ही हमारे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम स्काउट्स में आगे बढ़ें और अच्छे कार्य करें। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल एवं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निवास स्थान से पानी की निकासी के लिए डाले जाने वाले पाइपलाइन के विरोध में क्षेत्रवासियों ने रोष जताया। क्षेत्रवासियों ने विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सड़क के ऊपर पाइपलाइन डालने और टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने की मांग की। गौरतलब है कि हाल ही में हो रही बारिश के कारण पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल एवं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको लेकर अधिकारियों ने जल्दबाजी में सड़क के ऊपर ही पानी निकासी की पाइपलाइन डाल दी और सड़क को टूटी फूटी हालत में ही छोड़कर चले गए। हाल ही में हुई बारिश के कारण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल के आवास पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने जल्दबाजी में सड़क के ऊपर ही पानी की निकासी की पाइपलाइन डाल दी और सड़क को टूटी फूटी हालत में ही छोड़कर चले गए। इसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने रोष जताया। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रवासी आर.एस. भाटिया ने कहा कि हाल ही में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा पानी की निकासी को लेकर एक पाइपलाइन डाली गई है जो सड़क के ऊपर है और वहीं सड़क को भी तोड़कर इस हालत में छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि वीआईपी एरिया होने के बावजूद भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। मैं आर.एस. भाटिया, मैं यहाँ विजयनगर में रहता हूँ। 121 नंबर मेरा मकान है और इस विजयनगर के अंदर जो है ये एक मेन गली है। इस मेन गली को पिछले हफ्ते जो है तोड़ दिया है बिल्कुल और इसकी बुरी हालत हो गई है। बरसात के दिनों में आना जाना बिल्कुल खत्म हो गया है। ये इसलिए तोड़ी गई है कि बताते हैं कि ये जो पानी की एक लाइन बिछाई है, ड्रेन मतलब जो है बरसाती पानी को निकालने के लिए, लेकिन हमारी सड़क के अंदर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और ये इसका कोई उद्देश्य भी क्या है, इस नाली को बिछाने का क्या उद्देश्य है? ये तो केवल वहां से आएगा पानी एक घर से, उसको निकालने के लिए, और ये सारी सड़क का सत्यानाश कर दिया। एक घर कहाँ से? एक घर जो है ना अपना कोठी से, बंसीलाल जी कोठी नहीं है, वहीं से जो आ रहा है पानी, वहां से लोलाइंग एरिया है ना, वहां से पानी निकालने के लिए एक स्पेशल एक पाइप बिछाई गई है ताकि वो पानी उनका बाहर निकल जाए। अब वो भी पानी ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो लाइन जो बिछाई गई है ना, लेवलिंग तो ठीक है नहीं इसका, और इसका जो फ्लो जो है, अगर सीवरेज का फ्लो बढ़ जाएगा ना तो वापस ही जाएगा पानी। ये उससे क्या होगा कि उनको वहां पर जो है पंप सेट लगाना पड़े, पंप सेट से बाहर फेंकेंगे पानी इसके अंदर और तब जाके उसमें सीवरेज में जाके मिलेगा। लेकिन ये सड़क का तो पूरा नाश हो गया। आने जाने सारे पूरा जितने भी गली में इस घर हैं, कईयों के तो पाइपलाइन जो सीवरेज के वो दूसरे पाइपलाइन थे, पानी की लाइन थे, सप्लाई के थे, वो भी टूट गए। अब उनको ठीक कराने के लिए भी खुद अपने पैसे से लोगों ने ठीक कराई है। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिश भान कोच है। मैं ये विजयनगर में 169 में हूँ और ये वैसे तो वीआईपी कॉलोनी कहलाई जाती है, लेकिन समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। पानी भी कभी टाइम से आता है, कभी नहीं आता है, गिदला पानी आता है, गंदा पानी आता है और मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं है विजयनगर की, जो कि होनी चाहिए थी। एक मेन रोड है ये, यहाँ ECHS भी है, फौजियों का हॉस्पिटल भी है, लोगों का फ्रीक्वेंटली आना जाना है, तो ये रोड तोड़ दिया है बिल्कुल, ऊबड़ खाबड़ बना दिया, पाइप डाले हैं, ऊबड़ खाबड़ पाइप डाले हैं। ये शिवर में मिलाया, शिवर ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो ये पानी पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हमारे को तो समझ में नहीं आया ये बात। तो यहाँ पे मंत्री का भी मकान है साथ में? यहाँ मंत्री का भी है, सारे वीआईपी कॉलोनी पहले बता दिया मैंने, सभी अच्छे वीआईपी अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन पानी की समस्या भी है, शिवर की समस्या भी है। अब ये रोड सारा तोड़ दिया, अब गलियों का पानी कहाँ जाएगा? गलियों का भी कोई प्रोविजन नहीं किया है, सारी गली नीचे हो जाएंगी। तो ये पानी जो पाइप डाले किस कारण डाल दी? ये रेन वाटर के लिए डाला है, पता नहीं उधर से बंसीलाल कोठी की तरफ से आया है। अब ये शिवर में मिला है तो शिवर ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये पानी कहाँ जाएगा ये हमारे समझ से बाहर है। अब जिन महिलाओं की केवल बेटियां हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। अब इस तरह की महिलाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साथ में स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की समस्या आने पर आशा वर्कर्स उस महिला की दवाई से लेकर इलाज तक करवाए जाने में मददगार साबित होंगे। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य ने बताया कि आशा वर्कर्स व अन्य को गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
कि प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार किए जाने के लिए सहेली योजना चलाई जा रही है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेला ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही मीटिंग में सहेली योजना के आंकड़ों पर भी गौर किया जाता है। इसके अलावा मीटिंग में आशा वर्कर और अन्य को भी यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिन महिलाओं की एक बेटी या कई बेटियां हैं, उनको कोई निजी अस्पताल संचालक उनके पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात के लिए बहला फुसला न ले। इन बातों के प्रति सचेत किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गांव की पंचायतों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जिस गांव की सरपंच महिला है तो उस सरपंच को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर समाज में बेटियां किसी से कम नहीं के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार किया जा सके। इसमें हमारे जो पूरे स्टेट में सेक्स रेशो को सुधारने के लिए स्टेट हेडक्वार्टर में हर मंगलवार को मीटिंग होती है और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट पर बुधवार और बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सेक्स के इम्प्रूवमेंट के लिए हम मीटिंग करते हैं कि हमारे जो एरिया का सेक्स रेशो कितना है, वहाँ पर कितने अबॉर्शन हुए हैं, वहाँ की अबॉर्शन 12 वीक्स के कितने हुए हैं, हमारे जो आसपास में कोई क्लिनिक्स है प्राइवेट, वो कोई एमटीपी की दवाइयाँ कोई अवैध कार्य तो नहीं कर रहा, उनका कितने का इंस्पेक्शन हुआ है। तो जितनी दूसरी एक ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सरकार ने इस समय पहल करी है वो सहेली की है। जो भी गर्भवती महिला है, जो पहले एक लड़की हो या एक से ज़्यादा लड़की हो, उसको एक सहेली के रूप से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम को लगाया गया है। तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है कि वो जहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत पड़े उसकी प्रोवाइड करवाए और उसका ध्यान रखे डिलीवरी तक से लेकर के 45 दिन तक, ताकि उसको कोई असुविधा ना हो, वो अननेसेसरी उसका जेब खर्ची ना हो, अननेसेसरी मिसगाइड होकर के वो कोई गलत दवाई ना ले, जिसका बच्चा जो पेट में है वो गिरे नहीं। तो इसकी सभी को रिट्रोग्रेड को जांच करते हुए कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उसके हॉस्पिटल में जांच करते हैं, उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। तो इसमें जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इसमें सहयोग करें कि ये एक रूटीन कार्य है। जो कार्य ऑनेस्टली पेशेंट हित में और सामाजिक हित में करता है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें ना तो समाज का और ना ही पेशेंट का नुकसान नहीं करना चाहिए कि अननेसेसरली कोई एमटीपी की कोई लाइसेंस भी नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है, वो रख करके और उसको अपना लोभ के कारण कोई दे देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को और उसके बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सभी का इंस्पेक्शन किया जाना है। पहले हम उनको ले रहे हैं जिसकी कोई एमटीपी की जो रिट्रोग्रेड हिस्ट्री से कोई पॉजिटिव या कोई संदेह होता है तो उन हॉस्पिटल को लेते हैं, बाकी सभी की जानी है। तो इसी के दिशा निर्देश में हम हर हफ्ते ये मीटिंग लेते हैं और इसमें हफ्ते में क्या क्या कार्रवाई की गई उसका भी रिव्यू करते हैं। बारिश के पानी की निकासी की मांग को लेकर हांसी गेट स्थित बागड़ी मार्केट के लोगों ने बागड़ी मार्केट चौक पर नारेबाजी की और रोड जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों से जाम खोलने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं दुकानदारों ने बताया कि बारिश के दिनों में पानी की निकासी न होने से बच्चों को बारिश के पानी के बीच में से ही होकर निकलना पड़ता है। कई बार बच्चे इस पानी से निकलते वक्त गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। हांसी गेट के पास नया बाजार चौक इलाके में बारिश के पानी की निकासी न होने के विरोध में आसपास के दुकानदार एकत्रित हो गए। दुकानदारों ने सड़क पर अपने निजी वाहन खड़े कर वाहनों को रोकना आरंभ कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे लोगों से जाम खोलने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके पर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के आने तथा पंप सेट लगवाए जाने की मांग पर अड़ गए। दुकानदारों ने बताया कि बारिश के दिनों में यहाँ पानी जमा हो जाता है, यहाँ से अनेक बच्चे स्कूल में जाने के लिए निकलते हैं। पानी की निकासी न होने से बच्चों को बारिश के बीच ही पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चे इस पानी में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। इस बारे में कई बार पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारी से शिकायत की गई है, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। 10 दिन पहले यहाँ पे एक छोटा काम हुआ था, पाइप लगा रहा था। रिसेंटली एक दिन भी वो पाइप नहीं चला। जिसने भी काम कर एक दिन भी उसी दिन शाम को पानी इतना खड़ा हो गया कि हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी है। ये हालत है भिवानी का। आप कैमरा घुमाइए इधर, ये हालत दिखाइए पीछे आपके जो आप जिस जगह पे खड़े हो, इसकी क्या हालत है, ये गली की क्या हालत है, बैंक के सामने क्या हालत है,
ये प्रशासन का ये हमारा देखना कि हमें मतलब 20-20 हजार रुपये 25-25 हजार रुपये किराया दे रहे इस जगह बैठ के सुबह शाम तक हमें यूँ देखना पड़ता कि हम बच जाए किसी तरह, डॉक्टर के पैसे ना देने पड़े और हमें, और तो कुछ क्या 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 करे प्रशासन। जाम किस समय लगाया गया? जाम तो ये देख लो, जाम तो लग रहा है, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, जाम नहीं है ये। हम प्रशासन को कहना था जाम नहीं है, हमारा कोई विवाद नहीं किसी प्रकार का, ये रास्ता ठीक किया जाए, पानी की निकासी की जाए, गंदगी का उठाने यहाँ से किया जाए ताकि हम जी सके, यही है हमारा प्रशासन। मौके पे कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, हम सब दुकानदार भाई यहाँ खड़े हैं आपके सामने है, कोई कर्मचारी एक बार भी झूठे मुसीबत का नहीं आया, ये मैं इसका समाधान करूंगा। इधर दिख ही रहा है सबको, हर किसके पास आएगा, हर आदमी हर पास कोई नहीं है जी। हम तो दुकानदार सुबह आपका 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं, कोई भी नहीं, सबको पता जी, आपको सबको जाते हैं पूरा साथी। सर मेरा नाम बालकृष्ण सेन है और ये काफी समय से, काफी सालों से यहाँ पानी की समस्या है। हर बार 5-5 दिन निकल जाते हैं, पानी नहीं निकलता। और ये यहाँ सीवर बनवाया जाए ढंग से, क्योंकि समस्या समाधान जब होगा, ये पानी निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ एक सीवर बनाया जाए और सीवर का कनेक्शन उस सीवर में डाला जाए, जब होगा। ये टेम्परेरी काम करे से काम नहीं होगा, ये तो बीमारी फैला है, बच्चे भी स्कूल में आते जाते परेशान हो, कोई बच्चा पढ़ भी जा, कोई मोटरसाइकिल भी पड़ जाते, खड्डे हो रहे हैं। ये दुकानदार भैया ने अपनी जेब से पैसे लगा लगा 2-4 बार 5 बार ठीक करवा लिया। तो प्रशासन ने खुद ने सोचना चाहिए भी ये समस्या है ना, प्रशासन ने खुद ने सोचना चाहिए समस्या है। दुनिया भर की मच्छर बीमारी यहाँ होती है। समस्या भाई साहब बहुत सालों से है यहाँ। मेरा नाम आशीष अंचल है, सामने यहाँ मेरा प्रतिष्ठान है और बच्चे इतने स्कूल के आते जाते हैं, कॉलेज भी लगता है। मतलब पानी यहाँ जरा सी बारिश आते ही पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी हम कंप्लेंट काफी बार कर चुके हैं, लिखत में भी दे चुके हैं। भिवानी के चेयरमैन को, नगर परिषद के एमएलए साहब की भी नॉलेज में है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता। और यहाँ कूड़े का ढेर लगा रहता है सामने, उस कूड़े पे गायें भी मुंह मारती है, जिसको हम अपनी मतलब विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर हिंदू में कोई पूजनीय है तो उसको गौ माता का दर्जा देते हैं, वो भी घूमती रहती है। लेकिन प्रशासन आंखें बंद करके बैठा रहता है। आज सभी भाई, व्यापारी भाई हम इकट्ठा हुए यहाँ, सब ने एक ही सुर में आवाज लगाई कि अगर आज 2 घंटे में ये नहीं खुला तो रोड हम जाम कर देंगे। हमने सबको फोन कर लिया, हमारे पास पूरी कॉल डिटेल्स हैं, प्रशासन को भी फोन कर लिया, परंतु किसी ने हमारी नहीं सुनी। डीसी साहब को भी किया, वो छुट्टी पे हैं। तो आज परेशान हो गए हम लोगों ने, कभी क्योंकि 4-5 बच्चे इकट्ठे इसमें गिरे, उनका पेपर था, बेचारों का पेपर छूटा, तो ऐसा किसी के साथ ना हो और दिक्कतें ना आए, तो इस वजह से हम लोगों ने आज जाम यहाँ लगाया। और अब चलते सावन माह में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है और यह समय प्रकृति के पुनर्जन्म और हरियाली का प्रतीक है। भगवान शिव को प्रकृति का नियंत्रक और संहारक माना जाता है। वर्षा के जल को शिव का आशीर्वाद माना जाता है, जो पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है। इस कारण सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार सावन माह का भगवान शिव से संबंध समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। शिव पुराण और विष्णु पुराण में बताई गई समुद्र मंथन की घटना में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। इस मंथन से कई रत्न प्राप्त हुए, लेकिन साथ ही हलाहल नामक घातक विष भी निकला था। यह विष इतना शक्तिशाली था कि यह समस्त सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इस कारण देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि यह घटना सावन माह में हुई थी। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा था। इस ताप को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ था। माना जाता है कि इसी कारण भगवान शिव को सावन में जल अर्पित किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस घटना के कारण सावन माह को भक्ति और तपस्या का महीना माना जाता है। शास्त्रों में सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने अपने हर एक जन्म में पति के रूप में शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती के संग विवाह किया था। इसीलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छोटी काशी हुई शिव में, श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक।
अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बोर्ड ने किए प्रवेश पत्र जारी। एक पेड़ शहीद के नाम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भरना है, कहा लक्ष्मण गौड़ ने। बरसाती पानी की निकासी को लेकर विजयनगर वासियों ने जताया रोष। बेटी बचाओ अभियान में लिया जा रहा है पंचायतों का सहयोग, कहा सीएमओ सांडिल्य ने। पानी की निकासी को लेकर हासीगेट व नया बाजार के दुकानदारों ने किया रोड जाम। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।